हेलो फ्रेंड्स, वाइब्स ऑफ इंडिया में मैं नसरीन आपका स्वागत करती हूँ। मुझे दो लाइंस याद आ रही हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा सी सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। हमारे वतन की जीनत, हमारे प्रदेश की जीनत भावीना पटेल जो आज हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे किस तरह से हमारे देश की, हमारे प्रदेश की इज्जत बढ़ाई है और नाम रोशन किया है। आपका स्वागत है भावीना। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आपने इतना अच्छा अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार वालों का नाम रोशन किया और साथ ही देश का, प्रदेश का नाम रोशन किया। भावीना, कैसे कैसे चैलेंजेस आए? चैलेंजेस तो बहुत आए, लेकिन चैलेंजेस को मैं हमेशा पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि जब भी चैलेंजेस आते हैं तो उससे ही इंसान स्ट्रांग बनता है। और मैं भी वही सोचती हूँ हर बार कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आई है तो उसको सॉल्व करना है, उसको फेस करना है, नहीं कि उससे डर के पीछे हट जाना है। ओके भावीना, इन चैलेंजेस को सबको पार करते हुए ये सपना किस तरह से देखा आपने, कैसे आपने ये ठान ली कि अब आप एक अच्छी टेबल टेनिस प्लेयर बनेगी? 2004-05 में मैं ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन जो अहमदाबाद में है वहाँ पर आईटीआई का कोर्स करने के लिए आई थी। और वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो टेबल टेनिस खेलते थे, और उन लोगों को देख के मुझे लगा कि एज अ फन मैंने जस्ट स्टार्ट किया। और फिर खेलते खेलते मुझे टेबल टेनिस में इतना इंटरेस्ट आने लगा कि मतलब मुझे ऐसा ही होने लगा कि हाँ, मतलब मुझे बस अब पूरे दिन ऐसा ही लगता था कि हाँ, मुझे बस टेबल टेनिस ही कोई खेलने दे, मतलब कुछ समझ में नहीं आता था उस टाइम। वही खेलना अच्छा लगता हाँ, बस पूरे टाइम मतलब जब भी देखो तो मैं इवन घर पे भी आ जाती थी तो मैं वॉल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती, इस तक मतलब जुनून होने लगा था। और ऐसे करते करते नेशनल चैम्पियनशिप आई, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आए और उन सब में मेडल्स आने लगे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब तो मुझे मतलब कुछ हटके करना है। और फिर मैं मतलब मेरा गोल बन गया, मेरा ड्रीम बन गया कि नहीं, मुझे अभी पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है। वेरी गुड, गोल्ड मेडल आप बिल्कुल पैरालंपिक्स में जीतेंगी नेक्स्ट टाइम। तो ये सारे चैलेंजेस के बीच में आपका जो एक शौक़ था, आपकी हॉबी थी, वो आज इतना अच्छे से रंग लाई है। उसमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट आपको क्या किया, किसने किया, और यहाँ तक पहुँचने तक में किन किन लोगों का हाथ है? यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं उन सारे लोगों का मतलब उन सारे लोगों को क्रेडिट देना चाहती हूँ कि पहले तो मैं ये बताऊँगी कि मेरे पेरेंट्स जो है उनका सबसे बड़ा हाथ है, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरे कोच सर है लालन दोषी सर, उन्होंने भी मुझे बहुत ही मतलब हर बार एक गुरु की तरफ से मतलब हर एक चीज़ें सिखाई है। और ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गुजरात गवर्नमेंट, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, OGQ, सभी ने मुझे मतलब इतना सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया है। तो उन ESIC जिन्होंने मतलब मुझे छुट्टियां दी थी, मैं वहाँ पे और जॉब करती हूँ, उन्होंने मुझे छुट्टियां दी थी, तो जिसकी वजह से मैं पूरा टाइम टेबल टेनिस को दे पाई, ट्रेनिंग कर पाई। तो इन सभी ने मतलब मेरे पीछे इतनी ही मेहनत की है, इतना ही सपोर्ट किया है। तो ये सारा ही क्रेडिट, और मेरे ख़ास करके मेरे फ्रेंड्स जो मेरे प्रैक्टिस पार्टनर है, सोनल पटेल, रमेश चौधरी, जशवंत चौधरी, उषा राठौड़, उन सभी को ही मैं शुक्रिया भी करना चाहती हूँ और उनको ही क्रेडिट देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ट्रेनिंग करवाई है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। तो जब आप क्वालिफाई किए ओलंपिक्स में, तब क्या फील हुआ जब आपको कॉल आया होगा, पता चला होगा कि यू आर क्वालिफाइड? अ, जब कोरोना स्टार्ट हुआ उससे पहले ही मैं क्वालिफाई कर चुकी थी, क्योंकि क्या है, हम लोगों का इंटरनेशनल जो वेबसाइट रहता है उस पे आता है। तो कोरोना जब स्टार्ट हुआ था चाइना में, और उस टाइम फरवरी था, मतलब मार्च से आई थिंक हमारे यहाँ भी स्टार्ट हुआ। तो फरवरी में मेरा लास्ट टूर्नामेंट था स्पेन में। तो उस टाइम कोरोना की वजह से हर किसी ने कैंसिल कर दिया था कि कोई नहीं जाने वाला था, लेकिन पूरे इंडिया से मैंने एक हिम्मत बताई थी कि नहीं, मुझे इस बार क्वालिफाई करना है।
तो मैं पूरे इंडिया से अकेली गई थी, कोई सपोर्टर नहीं था, कोई भी नहीं था। इतना मतलब उस टाइम मेरे पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था कि मैं अपने हस्बैंड को भी लेके जा सकूँ मेरे साथ। तो वहाँ पर जाने के बाद और जो लास्ट टूर्नामेंट मेरी रही, बहुत डिफ़िकल्ट रही। वहाँ से मैं मेडल भी जीत के आई, अकेली थी, सारी चीज़ें मुझे ही देखनी थी, सारा मैनेजमेंट खुद को ही करना था, सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके बावजूद जब मैं क्वालिफ़ाई हुई, तब मैं बहुत ही खुश थी कि जो मैंने हिम्मत दिखाई थी, वो सही में मुझे फल के स्वरूप में मिल रही थी। तो और जब जीती आप सिल्वर मेडल, जब आपको मिला, तब कैसा फील हुआ, क्या अनुभव हुआ? बिल्कुल, मैंने मतलब जब प्रिपरेशन की थी तो पहला मेरा गोल था कि मुझे पैरालंपिक्स में क्वालिफ़ाई करना है। दूसरा मेरा गोल यही बन गया फिर कि क्वालिफ़ाई तो अब तो हो गई तो मुझे अब बस देश के लिए मेडल जीत के आना है। तो फिर मैंने ट्रेनिंग भी उस हिसाब से ही की। दिन का 8 से 9 घंटा मैं ट्रेनिंग करती थी, और वो भी मेरे सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेरे कोच के सर हैं, लालन दोषी सर, फिज़ियोथेरेपी सर पार्थव सर, कुंतल मैडम, जो मेरे डायटिशियन हैं पार्थ सर, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं नूपुर मैम। तो ये इन सभी ने मुझे इतना ही सपोर्ट किया, और उन सभी ने मुझे मतलब इतनी मदद की कि मतलब मैं मतलब कभी कोई भी चीज़ के लिए डरी नहीं, और अपनी हिम्मत ऐसे ही बनी रही। और जिसकी वजह से मतलब उन लोगों के जो सपोर्ट रहे ना, जो हमारा टीम वर्क था ना, वो उभर के मेडल के रूप में आया है। बिल्कुल, टीम नहीं होती तो कैसे एक इंसान अकेला सब कुछ कर सकता है। भाविना, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में आप गोल्ड मेडल बिल्कुल लेकर आएंगी देश के लिए। बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम जो इस बार कमी रही है वो पूरी कर सकूँ। बिल्कुल, कमी तो नहीं है यार, सिल्वर मेडल जीत लिया आपने तो पैरालंपिक्स में जिस तरह से भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जिताया, अब उनकी ये जो इच्छा है कि उन्हें गोल्ड मेडल मिले, गोल्ड मेडल जीतने की इच्छा उनकी बिल्कुल पूरी हो, क्योंकि जहाँ मेहनत होती है, जहाँ एक बार ठान ली जाती है, और जहाँ अच्छी और सच्ची नीयत होती है, वहाँ भगवान भी आपको साथ देता है, जब हम सब एक होकर करते। जिस तरह से भाविना ने कहा, टीम वर्क, और टीम वर्क जीता है। बिल्कुल, उनके साथ जिन लोगों ने, जो उनके सहयोगी रहे हैं, उनके परिवार वाले, उनके दोस्त, उनके कोचिस, और हर कोई जिन्होंने उनकी मदद की है, वो सब हर कोई ये सिल्वर मेडल का हिस्सा है, और अब वो गोल्ड मेडल लेकर आए, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।